नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द लर्निंग कैपिटल में। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं जनरल साइंस प्रैक्टिस सेट बेस्ड ऑन एनसीईआरटी की इंग्लिश सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। आज का अपना पहला प्रश्न है, द फर्स्ट मेटल यूज बाय मैन वॉज, जो पहला मेटल जो जो कि आदमी ने यूज़ किया था, आदि मानव ने यूज़ किया था, वो कौन सा था? ए आयरन, बी कॉपर, सी गोल्ड, डी ब्रॉन्ज। तो आप बगल में देख सकते हैं किसकी पिक्चर बनी हुई है। ये जो पिक्चर है वो पिक्चर किसकी है? वो है कॉपर की। जो पहला मेटल मैन ने यूज़ किया था वो कौन सा मेटल था? कॉपर। ठीक है, कौन सा मेटल था? कॉपर। ठीक है, कौन सा मेटल था? कॉपर। राइट आंसर ले बी। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? द हाइड्रोनियम आयन इज, हाइड्रोनियम आयन इनमें से कौन सा होता है? तो मैं बता दूं हाइड्रोनियम आयन कब बनता है? जब वाटर में अपन प्रोटॉन को ऐड करते हैं तो बनता है हाइड्रोनियम आयन। तो ठीक है, आप इससे पता लगा सकते हैं। ठीक है, जब वाटर में प्रोटॉन ऐड करते हैं तो क्या बनता है? हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन क्या होता है? होता है H3O पॉजिटिव। क्या होता है? H3O पॉजिटिव। ठीक है, H3O प्लस होता है। राइट आंसर विल बी D1। डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वन क्वेश्चन क्या कर रहा है? द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स अमंग द फॉलोइंग इज, इनमें से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा होता है? तो मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम और सीजियम। तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है वो होता है सीजियम। डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, सीजियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 55। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जेनॉन 6s1। ठीक है, ये अल्कली मेटल होता है, सीजियम CS होता है। ठीक है, राइट आंसर विल बी डी, सीजियम। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है द मेथड दैट कैन नॉट बी यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करने के लिए इनमें से कौन सी मेथड नहीं है? तो एडिंग सोडियम कार्बोनेट, जी ये बिल्कुल है। ठीक है, बी डिस्टिलेशन, ये भी है। सी एडिंग कॉस्टिक सोडा, ये भी है, इससे हार्डनेस रिमूव हो जाती है। डी बॉइलिंग, बॉइलिंग से नहीं होती। अगर आप नॉर्मल बॉइलिंग करेंगे तो उससे हार्डनेस ऑफ वाटर नहीं जाएगी। तो राइट आंसर विल बी बॉइलिंग। ये है बॉइलिंग, ऐसी हो रही। ठीक है, पानी जो हार्ड वाटर को गर्म करेंगे तो उसकी हार्डनेस नहीं जाएगी, परमानेंट हार्डनेस नहीं जाएगी। ठीक है, ये था चौथा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या करें? द फॉलोइंग आर द हाफ लिव्स ऑफ 4 एक्टिव आइसोटोप्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डेंजरस टू हैंडल। ठीक है, 4 एक्टिव आइसोटोप कौन कौन से? रेडियम, गोल्ड, बेरियम, सल्फर। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सबसे डेंजरस टू हैंडल है? तो मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। ए 3 बिलियन ईयर्स, बी 100 ईयर्स, सी 0.01 मिनट, डी 13 डेज। ठीक है, तो जो सही जवाब होगा इसका क्या होगा? वो होगा 0.01 मिनट। ठीक है, ये क्या करता है? 0.01 मिनट अपने को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? सी वाला होगा। राइट आंसर विल बी C1। ठीक है, चलिए देखते हैं अपन सिक्स्थ क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है? द गैस यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट इज। ठीक है, ग्रीन फ्रूट आप देख सकते हैं, ये ग्रीन फ्रूट, इसकी आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए क्या कौन सी गैस यूज़ होती है? तो ऑप्शंस पढ़ रहा हूँ। ए एथाइलिन, बी इथेन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी एसिटिलीन। तो जो गैस यूज़ होती है वो कौन सी होती है? एथाइलिन। ठीक है, ये एथाइलिन क्या होता है? जब देखिए नॉन इंड्यूस्ड होता है तो ऐसा दिखता है। ठीक है, जैसे नेचुरल होता है, और जब अपन एथाइलिन गैस उसमें ऐड कर देते हैं, उसमें इंजेक्ट कर देते हैं तो कैसा हो जाता है? ऐसा रेड कलर का हो जाता है, डिलीशियस टाइप का दिखता है, फ्रूटी दिखता है। ठीक है, ये ऐसा होता है एथाइलिन ऐड करने के बाद। चलिए देखते हैं अपन सातवां क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है? जोन रिफाइनिंग इज यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ, जोन रिफाइनिंग किस चीज़ की प्योरिफिकेशन में काम आता है? तो ए है, ए ऑप्शन इज AU, बी ऑप्शन GE, सी ऑप्शन इज AG, डी ऑप्शन इज CU। ठीक है, तो गोल्ड, जर्मेनियम, सिल्वर और कॉपर। ठीक है, ये ऑप्शन है। तो इनमें से किस चीज़ के प्योरिफिकेशन के लिए यूज होता है जोन रिफाइनिंग? तो वो होता है जर्मेनियम की प्योरिफिकेशन के लिए। किस चीज़ के लिए होता है? जर्मेनियम की प्योरिफिकेशन के लिए यूज होता है जोन रिफाइनिंग। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी दिस इज द होल प्रोसेस। ठीक है, ऐसा होता है। ये रिक्रिस्टलाइज मेटल होता है, यहाँ पे मोल्डर जोन होता है, ये मेटल रॉड होती है या हीटर होते हैं, यहाँ से निकलता है जोन रिफाइन होके जर्मेनियम। ठीक है, चलिए देखते हैं आठवां क्वेश्चन। एट क्वेश्चन क्या करें? द मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ऑयल ऑफ कार्डामोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लेवर ऑफ दिस ऑयल इज। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑयल कार्डमोन विच इज फ्लेवर कौन सा वाला होता है? तो मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। ए सिनेओल, बी एंजिनॉल, सी जेरेनियोल, डी लेमोनिन। ठीक है, तो जो सही जवाब होगा वो उसका क्या होगा? होगा सिनियोल। ठीक है, जो मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट है ऑयल का, कार्डमम का, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लेवर ऑफ दिस ऑयल, तो वो कौन सा होता है? वो होता है सिनियोल। ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, दिस इज सिनियोल, ऑल स्ट्रक्चर ऑफ सिनियोल। ठीक है, राइट आंसर विल बी A1। तो ये था हमारा आठवां क्वेश्चन। देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है? द मॉलिक्यूल विच हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर अमंग द फॉलोइंग इज, इनमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर किस में होता है? तो ऑप्शंस पढ़ रहा हूँ मैं। A HI,
BHF, CHCI, DHBr, ठीक है। दरअसल सी वाला HCl है, सी वाला कौन सा HCl, ठीक है। तो जो सही जवाब होगा उसको कौन सा इसका होगा, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर होता है वो होता है किस में, वो होता है हाफनियम में। किस में होता है, हाफनियम में। किस में होता है, HF में, ठीक है। HF में होता है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 72 होता है, ऐसा दिखता है सिल्वरिश कलर का, ठीक है। बड़ा ब्रिटल टाइप का सब्सटेंस होता है, तो HF में होता है सबसे ज़्यादा आयोनिक कैरेक्टर। चलिए देखते हैं अपन 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन क्या करें, द हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ड्यू टू, जो फ्लोरीन की हाई रिएक्टिविटी होती है वो क्यों होती है, तो ऑप्शन है ए इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बी स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम, सी अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, डी स्ट्रॉन्ग एफ बॉन्ड, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिकॉज इट इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट्स रिएक्टिविटी इज़ हाई, ठीक है। तो ऐसा दिखता है अपना क्या, फ्लोरीन, ठीक है। ऐसा पिंकिश टाइप का होता है फ्लोरीन, तो वो क्यों हाई रिएक्टिव होता है, क्योंकि उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई रहती है। ये अब देखते हैं 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द आयरन और मैग्नेटाइट कंसिस्ट ऑफ, आयरन और मैग्नेटाइट किस चीज़ से बनी होती है, तो ऑप्शन है ए Fe2O3, बी Fe3OH4, सी FeCO3, डी 3Fe2O3 डॉट 3H2O, ठीक है। तो ये बनी होती है किससे, Fe2O3 से। किससे बनी होती है, Fe2O3 से। जो आयरन मैग्नेटाइट है ऐसे दिखती है आयरन मैग्नेटाइट, ठीक है, वो किससे बनी होती है, Fe2O3 से। राइट आंसर विल बी ए। चलिए देखते हैं 12वां क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन क्या कर रहा है, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज x किलो जूल, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट इज, ठीक है। तो ये प्रूवन फार्मूला है, प्रूवन लॉ है, तो आपको पता होना चाहिए। मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, 5x/36, बी 5x, सी 7.2x, डी x/6, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 5x/36। क्या जवाब होगा, 5x/36, ठीक है। ये पूरी आयोनाइजेशन की प्रोसेस है। एक इलेक्ट्रॉन सोर्स, एनर्जी सोर्स आता है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पे किक करता है, अटैक करता है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेट्स नॉक्ड ऑफ। तो ये 5x/36 इज द प्रूवन फार्मूला, जो कि इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 12वां क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन क्या कर रहा है, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर इज, एयर का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा होता है, ए नाइट्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, डी हाइड्रोजन। तो सबसे ज़्यादा, अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन क्या होता है, अप्रॉक्स 70%, ठीक है, 70% होता है एयर का वो, ठीक है। नाइट्रोजन कितना होता है, 70%, ठीक है। बहुत ठंडा होता है, सुपर कूल होता है, नेगेटिव में होता है, ठीक है। जो एयर का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो होता है नाइट्रोजन, 70% प्लस होता है, ठीक है। तो देखते हैं 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन क्या कर रहा है, द मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्ले इज, क्ले का मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट कौन सा होता है, ए सिलिकॉन ऑक्साइड, बी एल्यूमिनियम बोरोसिलिकेट, सी जियोलाइट्स, डी एल्यूमिनियम सिलिकेट। तो जो क्ले का सबसे मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है वो होता है क्या, वो होता है एल्यूमिनियम सिलिकेट। क्या होता है, एल्यूमिनियम सिलिकेट इज द मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्ले। ये क्ले है, मिट्टी बनी हुई, मिट्टी का जो केमिकल सबसे ज़्यादा मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है एल्यूमिनियम सिलिकेट, ठीक है। चलिए देखते हैं अपन 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन क्या कर रहा है, द मिनरल कंटेनिंग बोथ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इज, ठीक है। जिस मिनरल में मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों होता है वो कौन सा मिनरल होता है, तो ऑप्शन है ए मैग्नेसाइट, बी कैल्साइट, सी कॉर्नलाइट, डी डोलोमाइट। तो जिस मिनरल में मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों होता है उसको अपन कहते हैं डोलोमाइट। क्या कहते हैं अपन, डोलोमाइट इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ऐसा दिखता है, शाइनी होता है, ठीक है। थोड़ा नमक टाइप का उसका ऐसा होता है, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा, जो मिनरल मैग्नीशियम और कैल्शियम का मिक्सचर होता है, दोनों उसमें होते हैं, वो होता है डोलोमाइट। तो राइट आंसर विल बी डोलोमाइट। तो ये था आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा था वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम होता शेयर कीजिए। आज का हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।